देखो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बात क्या हो रही है। देखो इक्वेशन का मतलब होता है कि देयर इज समथिंग वेरिएबल विच इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, ठीक है, और हम इसको सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू निकालें। तो कौन है हमारा वेरिएबल यहाँ पर? थीटा। अब हमारे सामने सपोज लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ या साइन एक्स इक्वल टू हाफ, कुछ भी इस तरीके से लिखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। नाउ इफ यू रिमेंबर, यू नो दैट इवन आप क्लास 10th में भी पढ़े कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ यानी एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। But 30 degrees is not the only solution, because as we have already done in case of conversion system and all जो हमने किया हुआ है कि साइन, देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है एंड ये 360 डिग्री है। नाउ वी नो दैट साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दो जगह पॉजिटिव होता है। यहां इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, फिर बढ़ते बढ़ते साइन 90 1 होता है, फिर 180 पे वापस 0 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, जो चीज 0 से 1 जा रही है तो वो कभी हाफ हुई होगी, है ना? तो इसका मतलब ठीक है, ये 30 डिग्री पे ऐसा पॉसिबल है, हमें पता है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई चीज 1 से वापस 0 आ रही है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हाफ दोबारा कभी हुई होगी यहाँ पर। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो अगर ये 30 इधर से है तो ये 30 इधर से होगा। अब पर we measure angle from only from the positive direction of x axis, so it said this is 30 degrees and this angle is 180 minus 30 degrees, that is 150 degrees. Agreed? So whatever angle is in first quadrant, let's call this alpha. So we can call this pi minus alpha or 180 minus alpha, because 180 is pi. So now we have two solutions to this equation, that x is equal to 30 or x is equal to 150. Now this angle, that is the first angle which satisfies the equation, is called the principal angle. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंगल और प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और बाकी जो भी आते हैं वो इनके सब्सिक्वेंट आंसर है, बिकॉज ये आंसर भी देखो, यहाँ पर मैंने अल्फा लिखा है, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा लिखा है। इसका व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सब कुछ जो मिल रहा है वो इसी अल्फा से मिल रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता, मान लो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होता एंगल, तो हम उसे लिखते पाई प्लस अल्फा, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 180 प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता तो इसे 360 माइनस अल्फा या फिर 2 पाई माइनस अल्फा लिखते। अग्रीड है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x इक्वल टू 30 डिग्रीज है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एंगल है। तो हमारा सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में वो डिस्कशन ही है ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। सो व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू? इट इज द फर्स्ट एंगल व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन। यहां तक समझ आया सबको? यस। नोट करिए, ये यहां तक नोट करिए। फिर बता दोगे कि मैं अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट। देखो बेटा, ऐसा होता है, किसको नहीं समझ में आया था? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए आपने भी क्या करवाया वो। बेटा ऐसा है कि जैसे आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है, sin x इज इक्वल टू हाफ,
तब इसका एक आंसर तो ये पता ही है ना हमें 30 डिग्री, यस और नो? यस सर। है ना? बट आपने वो कन्वर्ज याद है, वो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कन्वर्जन सिस्टम ये सब पढ़ा था, एएसटीसी पढ़ा था कि यहाँ पर ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, याद है ये? यस सर याद है ना? तो इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव दी है तो बेटा वो दो जगह पे होगी, यहाँ पर और यहाँ पर। यस सर। राइट? तो अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो एंगल को हम अल्फा बोलते हैं, अक्यूट एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, 2 पाई माइनस अल्फा। अग्रीड? यस सर। Now tell me, if sine is equal to half, so I know this is only possible in first quadrant and second quadrant. Yes or no? यस सर। तो इसका मतलब इसके दो सोल्यूशन है हमारे पास, इमीडिएट दो सोल्यूशन है। अगर आगे और नहीं है, आगे और हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली 0 से 360 में हमें दो सोल्यूशन दिख रहे हैं कि नहीं? 0, 90, 180, 270, 360, इस एक सर्कल में दो सोल्यूशन दिख रहे हैं कि नहीं? एक ये वाला, एक ये वाला। यस सर। तो इन दोनों में पहला सोल्यूशन कौन है? ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में? यस सर ठीक है आ गया। अभी हमने फिलहाल इतनी ही बात करी। डन सर। हो गया? ओके। अब देखो, अब हम यहाँ पर वो प्रिंसिपल वैल्यू का ही सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो पॉजिटिव है तो क्या होगा और वो नेगेटिव है तो क्या होगा, किस तरह से करना है वो बता दो। सबसे पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं। देखो, साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मिल जाएगी, और उस वैल्यू को हम ऐसे अल्फा की तरह देखेंगे। अल्फा यहाँ पर अक्यूट एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब नेगेटिव होगा ना, तो देखो साइन की वैल्यू पहली बार नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, बट हम थर्ड क्वाड्रेंट नहीं जाएंगे क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दो जगह नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आंसर है, तो अगर देखो इस फोर्थ क्वाड्रेंट वाले आंसर को हम यहां से देखते हैं तो हम बोलते हैं ये 360 माइनस अल्फा है। पर अगर हम इसी को यहां से देख लें, उल्टा करके यहां से, so we can just say it is minus alpha. So it is considered negative from fourth quadrant in the form of minus alpha. That means अगर आपके सामने लिखा है sin x is equal to minus half,
you will simply say x is equal to minus of 30 degree, because if you remember, we've already discussed sine of minus x is equal to minus of sine x, so that will work here and you will get the answer as minus alpha instead of alpha. ये समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. निक्षय, शिवम, Yes, थोड़ा sir. थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं दोबारा कॉस्ट की. अब कॉस्ट में देखो थोड़ा सा रूल चेंज होगा. क्यों चेंज होगा वो भी बताऊंगा. पॉजिटिव तो देखो, सॉरी सेकंड क्यों लिख रहा हूं, पॉजिटिव का आंसर तो यहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही है. ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हो. नेगेटिव का थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ना? नहीं, नेगेटिव में ही प्रॉब्लम है बेटा. पॉजिटिव तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. जब नेगेटिव की बात करेंगे ना, तो देखो कॉस का प्रॉब्लम ये है कि कॉस आपका फर्स्ट और फोर्थ दोनों में पॉजिटिव होता है, तो ये वाली स्कीम नहीं चलेगी जो हमने यहाँ पर माइनस अल्फा करके साइन में काम चला दिया था. तो हमको पहली बार जो नेगेटिव आंसर मिलेगा कॉस में, वो मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट से. दैट मींस हमारे लिए जो नेगेटिव आंसर होगा वो हमेशा पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बिकॉज इट इज एन एंगल फ्रॉम द सेकंड क्वाड्रेंट. तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट इन द फॉर्म ऑफ पाई माइनस अल्फा. ठीक है, मतलब अगर आपके सामने लिखा है cos x is equal to minus half, तो you will say x is equal to pi minus pi by 3, यानी 2 pi by 3, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते थे 180 minus 60 यानी 120. क्यों? क्योंकि 60 होता है पॉजिटिव के लिए, तो इसके लिए 180 minus 60 होगा. मतलब cos x equal to half होता तो आंसर 60 डिग्री होता, और cos x equal to minus half है तो ये 180 minus 60 होगा. ठीक है, अब आता है tan. tan बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जैसे sin बिहेव करता है. पॉजिटिव फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, नेगेटिव फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट इन द फॉर्म ऑफ माइनस अल्फा. ठीक उसी तरह से जैसे साइन और टैन है, इनका सेम बिहेवियर है. बट द ओनली थिंग इज कि साइन में जो आंसर्स आएंगे वो माइनस 90 से 90 सारे आंसर आएंगे. दोनों इंक्लूडेड है 90 और माइनस 90. ठीक है, रेंज इसमें आएंगे 0 से 180, क्योंकि 0 से 90 पॉजिटिव और 90 से 180 नेगेटिव, और इसमें भी आएंगे माइनस 90 से 90, बट माइनस 90 और 90 को आप राउंड इंटरवल में रखोगे, क्योंकि tan 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है. तो ये टेबल इस तरह से बनेगी. नोट करिए इसे, आराम से देखिए. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है. I'll just be back in 2 minutes.
सर हो गया? यस सर। सर मैं एक डाउट था, हाँ बोलो साइन बेटा। और कॉस की रेंज तो सेम होती है, तो इसमें क्या अलग है? नहीं बेटा, ये रेंज मतलब रेंज एक्स की है ये हम एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब हम एक्चुअली ये बात करें कि प्रिंसिपल वैल्यू का जो स्पैन है ना, वो कहां से कहां तक का है। ठीक है ठीक है। समझ आया? यस सर ठीक हाँ, है। तो ये तो एक चीज हो गई आपकी। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच केस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम जैसे साइन एक्स के लिए हम बोल रहे हैं, तो वो कोसेक एक्स के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल है, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है। या आप इसे उल्टा करके लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। सर वो फिफ्थ वाले में क्या कॉसिक लिखा है, कॉस लिखा है? कॉस कॉस कॉस, साइन साइन, कोसेक कोसेक, कॉस कॉस, सेक सेक। अब ये हो गया टैन, और ये आ गए आपके दो कॉट वाले। हाँ, इन सबके प्रिंसिपल वैल्यूज बताने हैं।
आगे आंसर्स। चलो मैं एक एक करके लिख रहा हूं, आप लोग चेक करो, फिर मुझे बताना कितने सही है कितने गलत है। पाई बाय 6 और 30 डिग्रीज, यहां आएगा माइनस पाई बाय 3 और माइनस 60 डिग्रीज, या फिर 150 डिग्रीज, वन 180 या पाई, पाई बाय 3 या 60, पाई बाय 4 या 45, सॉरी माइनस में, पाई बाय 6 या 30, माइनस पाई बाय 3 और 60। यही आंसर्स हैं आपके, मैच कर लीजिए। तो ये जो -60 है, हम इसे 300 नहीं लिख सकते नहीं नहीं, जो अपने 300 सेकंड वाले में? हमें तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी ना, सबसे छोटा एंगल। अच्छा ठीक है। देखो ये वो शॉर्टकट वाला काम है जो हम लोग करते हैं कि भैया इतना लंबा चलने की क्या जरूरत है, यहीं से ऐसे चले जाओ ना। तो ये हमको यही बता रहे हैं कि आप सबसे फास्टेस्ट अप्रोच क्या है टुवर्ड्स अ सर्टेन एंगल, तो वो सबसे फास्टेस्ट अप्रोच सिखा रहे हैं आप। डन। ये सर, ये जो cosec -√2 आपने लिखा है, हम्म, ये
45 कैसे है? मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना, सेकंड में 45 कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों बनेगा? साइन और कोसेक तो फर्स्ट और सेकंड में अरे हाँ ठीक है फोर्थ से लेंगे ना, यहाँ से नेगेटिव से। हाँ निक्षय, अनुश्री, आर्यन, Yes, यस sir. सर। समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. शिवम, यस सर। आ रहा है बेटा? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो पूछो। नहीं सर, अभी तक समझ आ रहा है। हाँ, अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। आगे अभी जब मैं फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, बट अभी के लिए फिलहाल आप नोट कर लेना उसे। मैं फॉर्मूला बता दूंगा मैं क्या यूज कर रहा हूँ। हो जाए तो बता दो, फिर आगे स्टार्ट करें। यस सर, डन सर। डन? So हो गया. ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बात कर रहे हैं वो समझिए। देखो बात को समझो। अभी जैसे हमने लिखा था sin x इक्वल टू हाफ, मैं उसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। हमें पता है इसके दो इमीडिएट सॉल्यूशंस है, एक 30 डिग्री, एक 150 डिग्री। 30 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिल रहा है और 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से मिल रहा है बाय द फॉर्मेट 180 माइनस व्हाटएवर इज इन सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इज अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल दैट इज कंसीडर्ड इज 180 माइनस अल्फा। ठीक है, नाउ पॉइंट समझो कि बात सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं वो साइक्लिक है, यानी सर्कुलर फॉर्म में बनते हैं। तो जब ये सर्कुलर फॉर्म में बनते हैं तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। मतलब अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 150 डिग्री है, तो यहाँ पर सिर्फ 30 नहीं है, 30 है, फिर उसके बाद पूरा एक सर्कल घूम के आएंगे तो 360 प्लस 30 होगा, फिर उसके बाद घूम के आएंगे तो ये मतलब जो भी है इसमें 360 ऐड करना है, फिर उसके बाद एक पूरा सर्कल घूम के आएंगे तो फिर प्लस 360 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 150 है, अगर पूरा सर्कल घूम के आएंगे तो प्लस 360 करेंगे, फिर पूरा सर्कल घूम के आएंगे फिर प्लस 360 करेंगे। तो इस तरह से हमको वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। These are called infinite solutions. Why infinite solutions? Because इनका there is no boundary, there is no limitation. आप कितना भी बड़ा एंगल लिख सकते हो। So now comes the point, can we derive a formula by which हम ये सारे आंसर्स को एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्मूला में मतलब फ्रेम कर दें? तो वही फ्रेम करने के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन। नाउ हाउ डू वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन, हम इसको देखेंगे। तो देखो जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है वो समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, जैसे हाफ लिखा है, √3/2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसको इसके प्रिंसिपल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ ले आओ और यहाँ पर फॉर्मूला अब लगाओ किसका, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए जिन लोग पढ़ चुके हैं, कि 2 cos c प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, सॉरी 2 cos x प्लस अल्फा/2 into sin x minus alpha/2 is equal to 0. Now try and understand, अगर हम कह रहे 2 into a into b equal to 0, इसका मतलब या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या both are 0। तीन ही पॉसिबिलिटीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो इस केस में cos 0 होगा, या तो फिर
साइन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि कॉस की वैल्यू 0 कहां होती है और साइन की वैल्यू 0 कहां होती है। देखो कॉस की वैल्यू 0 वर्टिकल्स पे होती है, यानी 90, पहले 90, फिर 270, फिर उसके बाद 360 प्लस 90 यानी 450। ठीक है, फिर उसके बाद 450 प्लस 180 कर दो 630। ऐसे एंगल्स पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझो। हम इन एंगल्स को ऐसे डिग्रीज में नहीं देखेंगे, हम इन एंगल्स को ऐसे देखेंगे कि दिस इज पाई बाय 2 दैट इज 90, दिस इज 3 इंटू पाई बाय 2, दिस इज 5 इंटू ऑड पाई, इंटीग्रल हो जाएगा। हाँ ये 7 इंटू पाई बाय 2 ऐसे होंगे। तो अगर आप यहाँ पर इन नंबर्स को देखो ना, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो ये ऑड नंबर्स है। तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू 0 जो होगी वो तब होगी जब x प्लस अल्फा बाय 2 की वैल्यू एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। ठीक है, ये ऑड नंबर है। देखो आपने क्लास 10th में पढ़ा था 2k इवन होता है, तो 2k प्लस 1 कैसा होगा, इवन प्लस 1, और इवन प्लस 1 हमें पता है ऑड होता है। तो ये हो जाएगा, तो यहां से 2 और 2 काट दो, तो x का वैल्यू आ गया 2k प्लस 1 पाई दैट इज 180 माइनस अल्फा। एक सोल्यूशन इसका ये आया। अब निकालते हैं इसका दूसरा सोल्यूशन। तो यहां पर हम कह रहे हैं साइन की वैल्यू 0 है। अब साइन की वैल्यू जो 0 होती है बेटा वो होती है हॉरिजॉन्टल्स पे। हॉरिजॉन्टल मतलब 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो 0 इंटू पाई, यहाँ 1 इंटू पाई, यहाँ 2 इंटू पाई, यहाँ 3 इंटू पाई। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू k इंटू पाई। तो x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस अल्फा। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। अब हमें करना है इन दोनों का यूनियन। यूनियन क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है और का मतलब होता है यूनियन। आप लोग 1 मिनट ये नोट करो, मैं आया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस अल्फा। अब इन दोनों को कंबाइन करना है हमको, 1 और 2, और इन दोनों का कंबाइंड आंसर जो होगा वो क्या होगा वो समझिएगा। देखो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, बात समझो, यहां पर एक ऑड नंबर आ रहा है, यहां पर एक इवन नंबर आ रहा है। तो क्या नंबर्स ऑड या इवन के अलावा भी कुछ होते थे? तो नहीं होते। तो काउंटिंग नंबर्स n अगर मान ले तो ऑड और इवन दोनों कवर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे n पाई प्लस, अब बात समझिएगा, जब यहां पर ऑड है तो यहां माइनस है, और जब यहां पर इवन है तो यहां प्लस है। तो इस बात को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। नाउ व्हाई -1 टू द पावर n? बिकॉज जब n इवन होगा, n is even, so this will come out plus. When n is odd, then this will come out negative. तो अगर प्लस आया तो इसका मतलब इवन नंबर है, तो इसका मतलब ऐड होना चाहिए। माइनस आया इसका मतलब ऑड नंबर है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो वही दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है। ये समझ में आया आप सबको? यस सर। नोट करिए, आराम आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है।
डांसर, नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes. हम्म, आचमन, निक्षय, शिवम, नोट कर लिया बेटा? यस सर। निक्षय, यस सर। नोट कर लिया बेटा? कर रहा हूँ। कर रहे हो? कर लो। कहीं कोई दिक्कत आए समझने में तो वो बताओ, अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा इस बात को। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट्स से हमारे सामने लिखा है 2 sin 3x minus pi by 4 is equal to -1। हमसे कह रहे हैं इसका जनरल सोल्यूशन निकालो। ठीक है, you have to find general solution. So how will we go about it? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे sin of 3x minus pi by 4 is equal to -half, which can be written as sin of minus pi by 6 या sin of -30 डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने बोला ही था प्रिंसिपल, जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में लिख देंगे उसके बाद आप सीधा जनरल सोल्यूशन बनाएंगे। तो जनरल सोल्यूशन बनेगा 3x minus pi by 4 is equal to, देखो sin x का जनरल सोल्यूशन हमने लिखा था sin x equal to sin अल्फा, तो x is equal to n pi plus minus 1 to the power n अल्फा, ये है ना जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा n pi plus minus 1 to the power n, अल्फा की जगह आ जाएगा minus pi by 6 जैसे था। ठीक है, फिर हम बोलेंगे 3x equal to n pi plus minus 1 to the power n minus pi by 6 plus pi by 4। ठीक है, pi by 4 इसमें ऐड कर देंगे और 3 से अब डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा n pi by 3 plus minus 1 to the power n minus pi by 18 plus pi by 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इस आंसर में देखिए आपने x की पूरी जनरल वैल्यू निकाल के रख दी है यहाँ पर, और ये जो x की जनरल वैल्यू आई है ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट में -1 की पावर n लगा हुआ है, जिसकी वजह से कभी ये ऐड होंगे कभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो चीज को हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आपका आंसर इसी फॉर्म में लिख के छोड़ना है आपको, नोट करो।
डन सर। बोलो बेटा। हाँ जी, डन सर। डन। अच्छा, now let's take another example. सपोज आपको एक ऐसी इक्वेशन दी है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको बोला है फाइंड एक्स का जनरल सोल्यूशन या सॉल्व फॉर एक्स, ऐसा कुछ लिख दिया है। तो आप ऐसे इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप पहले इसको एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक को मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 4 minus 1 into sin x minus 4 equal to 0. This will become sin x minus 4 into sin x minus 1 equal to 0. Now try and understand, sin x minus 4 can never be equal to 0. Reason, sin x का वैल्यू तो -1 से 1 है। जब -1 से 1 है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 0 कैसे बन जाएगा? 0 बनने के लिए तो sin x को इक्वल टू 4 होना पड़ेगा, तो ये 0 कभी नहीं होगा। तो आपका 0 जो बनेगा वो केवल ये बनेगा, यानी sin x की वैल्यू आएगी 1, यानी ये आ जाएगा sin ऑफ 90। x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 90 डिग्री, या फिर पाई के फॉर्म में लिखना हो तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 2। लिखो इसे आराम से। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। इसका सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकालो।
सर इसका n पाई प्लस -1 n पाई अपॉन 2 होगा क्या? देखते बाकी लोग कर लेते। देखो इसे हम लिख सकते हैं ना 2 to the power 3 sin x is equal to 2 to the power -3। x इक्वल टू जैसे पिछले वाले में सोल्यूशन था -π/2। यस सर, यही है। समझ आया? इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और लास्ट में आपको बस वो जो जनरल सोल्यूशन होता है जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, ओके नाउ सेकंड इज cos x इक्वल टू cos अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन बनाना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बोलेंगे यहां पर लगाना है cos c माइनस cos d, दैट इज 2 sin c प्लस d बाय 2 माइनस एक लगा दो यहां पर sin c माइनस d लिखने के लिए। नहीं तो माइनस नहीं लगाते तो d माइनस c लिखना पड़ता। तो -2 sin x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। माइनस हटा दो क्योंकि उधर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां बोलोगे x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का सेम ही सोल्यूशन आएगा, x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई x minus alpha by 2 equal to n pi as already discussed। x is equal to 2n pi, यहां पर आ जाएगा माइनस अल्फा और यहां पर आ जाएगा x is equal to 2n pi प्लस अल्फा। तो दोनों का यूनियन जब करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन होगा x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा। अब इसका इस तरह से करेंगे।
नोट कर लिया? यस सर। Yes. अच्छा, अब सपोज आपको दिया है cos x इक्वल टू माइनस हाफ, इसका जनरल सोल्यूशन बताओ क्या होगा? डन सर। इसका 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। नहीं, आपका प्रिंसिपल वैल्यू गलत है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, ध्यान से दो। इसका होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा प्रिंसिपल वैल्यू। 120 डिग्री आएगा ना? 120। हाँ मैं देख लिया। समझे? आपने 60 लिख दिया उसको। ओके, नेक्स्ट हम बना देते जनरल सॉल्यूशन फॉर tan। अब देखो tan में उस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम tan को sin cos में कन्वर्ट करके sin x इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos x, दोनों को एक तरफ ले आएंगे, sin x cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos x equal to 0, which I can write as sin of x minus alpha equal to 0. X minus alpha is again equal to n pi, x is equal to n pi plus alpha. This is general solution for tan. डन सर। ये जो डेरिवेशंस बता रहा हूँ, ये डेरिवेशंस आपको ऐसा वो नहीं है कि कोई याद रखनी है या कुछ है। डेरिवेशन बताने का हमेशा इंटेंशन ये होता है कि आपको ये समझ में आए कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं तो एक ऐसा लगता है बस मतलब यू नो मीनिंगलेसली रटते जा रहे हैं चीजों को। That is the main thing because of which we have to discuss where it is coming from, how it is coming from, because उसके बिना सब्जेक्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप अगर रट फॉर्मूले सारे रट भी लोगे तभी आपको ये नहीं पता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर अगर कोई क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे उसको। ठीक है, वील स्टॉप हियर टुडे। मैंने सारे जनरल सॉल्यूशन लगा दिए
कल इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू।